तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एगनेथा टॉपिक को। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार में पूछा जाने वाला टॉपिक है। बिल्कुल आसान तरीके से इस टॉपिक को अपन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। दोस्तों जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, कशेरुकी एनिमल होते हैं, जिसको टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, और एक ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें जबड़ा पाया जाता है। तो हम एक ग्रुप की बात करते हैं जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता, उसे बोला जाता है एगनेथा। ए मतलब एब्सेंस, ए किसको दर्शाता है, किसी चीज की एब्सेंस को दर्शाता है, और ग्नेथा मतलब जो, मतलब ये ऐसे वर्टिब्रेट्स या ऐसे कशेरुकी है जिसमें क्या है, जबड़ा एब्सेंट होता है। पढ़ते हैं, इसको समझते हुए चलते हैं बहुत आसान तरीके से। जो मैं आपको समझाऊंगा वही मैंने लिखा है। ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें भाई जबड़ा नहीं पाया जाता, इसलिए इन्हें जो लेस एनिमल भी कहा जाता है। अब इनके जर्नल कैरेक्टर देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज पाई जाती है और इनमें क्या क्या चीज नहीं पाई जाती है। तो इनमें क्या है, जबड़ा जब एब्सेंट होता है तो इनका जो माउथ है वो राउंड शेप में हो जाता है दोस्तों। सपोज कीजिए, यदि अपन में जबड़ा नहीं पाया जाएगा तो अपना मुख कैसा दिखेगा, अपना मुख कैसा हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा, राउंड शेप हो जाएगा। उसी प्रकार से एगनेथा में भी जबड़ा नहीं पाए जाने के कारण इनका जो माउथ है वो राउंड शेप में हो जाता है। इनमें जो नोटोकोड है वो पाई जाएगी, इसलिए इन्हें कशेरुकी कहा जाता है। नोटोकोड पाई जाएगी और लाइफ टाइम प्रेजेंट होती है। इस इनका जो इनमें क्या होता है, पेड अपेंडेजिस और एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल अनुपस्थित होते हैं। इनका जो रिप्रोडक्शन के लिए जो डक्ट है वो इनमें नहीं पाई जाती। तो इनमें किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, देखो दोस्तों रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन के लिए जो नलिका है वो नहीं पाई जाती। और इनका जो एंडोस्केलेटन अंत्य कंकाल व कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, उपास्थियों से मिलकर बना होता है। और इनके सिर के ऊपर पार्श्व वाले भाग में दो तो लेटरल आईज पाई जाती है, एक मिड आई पाई जाती है और एक पीनियल आई भी प्रेजेंट होती है। इनमें क्या है, इनके जो जीवित सदस्य उपस्थित है ना, उनमें मेल और फीमेल अलग अलग है दोस्तों। लेकिन जो ऐसे सदस्य हैं जैसे कि ओस्ट्रेकोडर्मी के, वो क्या होते हैं दोस्तों, मेल व फीमेल अलग अलग नहीं है। उनमें क्या है, मेल व फीमेल एक ही एनिमल पर प्रेजेंट होते थे, मतलब एक ही एनिमल पर दोनों लैंगिक भाग प्रेजेंट होते थे। ये कैसे होते थे, इनमें अधिकांश मेंबर बाइसेक्सुअल होते थे ऑस्ट्रेकोडर्मी में, लेकिन इनके जो सभी सदस्य वो विलुप्त हो गए। अब जो जीवित सदस्य है उसमें मेल व फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर किसी माध्यम में इनमें फर्टिलाइजेशन होता है दोस्तों। इनका जो डेवलपमेंट है कुछ एनिमल में तो डायरेक्ट होगा और कुछ एनिमल में लार्वा स्टेज भी पाई जाती है। अब एगनेथा को दो ग्रुपों में डिवाइड किया है, दो ग्रुपों में इसको बांटा है। एक तो है ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक है साइक्लोस्टोमेटा। दो भाग हो गए, एक तो ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक साइक्लोमेटा। अब देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेकोडर्मी है, इनको फर्स्ट कोडेट्स माना जाता है, मतलब जो प्रथम कशेरुकी थी ना वो कौन थे, ऑस्ट्रेकोडर्मी के सदस्य। इनकी जो बॉडी है ना वो हार्ड एक मोटी सरफेस से कवर होती है। और इनके जो सारे एनिमल है वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए अपन इसकी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा को फ्लैश फिश या राउंड माउथ एनिमल भी कहा जाता है। इनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट होती है और सल्क रहित होती है दोस्तों। इनके जो अधिकांश एनिमल है वे समुद्र में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। और इस क्लास की 50 जो लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है, जिसको दो ऑर्डर में बांटा गया है। और दो ऑर्डर कौन कौन से, एक तो पेट्रोमाइजोन्सिया और एक हो मिक्सोनोइडिया। पेट्रोमाइजोन्सिया में एग्जाम्पल आता है पेट्रोमाइजोन का, और मिक्सोनोइडिया में एग्जाम्पल आता है हैंगफिश और डेला स्टोमा का एग्जाम्पल आता है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये एगनेथा के ऊपर वीडियो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ऐसे ही टॉपिक को पढ़ने के लिए। दोस्तों हम 11th 12th बीएससी एमएससी सभी का लेक्चर उपलब्ध कराते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसकी नोट्स पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर ले दोस्तों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार में पूछा जाता है। ये 11th 12th नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीएससी एमएससी में तो इसका क्वेश्चन बार बार में आता है। बीएससी एमएससी वाले स्टूडेंट ध्यान रखना, अच्छे से इसको तैयार करके जाना। थैंक यू।